बहुत से बे औलादी के केस आते हैं और वो बताते हैं कि जी बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात के पास गया है और बहुत सारे तबीबों के पास गया है, दम दरूद भी करवाया, लेकिन कई सालों से भटक रहे हैं, मसला हल नहीं हो रहा। तो यहाँ भी मैं यही अर्ज करूँगा कि अगर आपको नब्ज़ शनासी नहीं आती, आप फेस रीडिंग नहीं जानते, अलामत से नहीं पहचान सकते कि ये मरीज असाबी है, बदगमी है या खुश्की का है या गर्मी का है, तो कम से कम आप टेस्ट पढ़ने सीख लें। तो आपके पास अगर कोई कपल बे औलादी का मसला लेकर आए और उसका प्रोलैक्टिन बढ़ा हो तो ये बदगमी मरीज है, ये औरत का टेस्ट आपने लाजमी करवाना। जब भी कोई औरत आपके पास आए, और दूसरा मसला पता क्या है, हमारी जीप पीछे रहने की एक बुनियादी वजह ये भी है, मरीज आता है उसके हाथ में एक फाइल होती है और तबीब साहब उसको देखते हैं और रख देते हैं, छोड़े नहीं, हम लफ्ज़ देखते हैं, वो कहता है इसको आते ही नहीं पढ़ने। तो जब तक आप मरीज की साइकी के मुताबिक उसको एक्सप्लेन नहीं करते, उसको ब्रीफ नहीं करते, मरीज को आधा यकीन आता है आपकी दवा पे। जब मरीज आपके पास आता है आधा यकीन लेकर आता है, जब जाता है तो पूरा यकीन लेकर जाता है, फिर वो दवाई खाता है, फिर उसको फायदा होता है। तो लिहाजा जब तक आप मरीज को ज़हनी सतह उसकी समझ कर वो जिस लेवल का है उस लेवल की स्पीच उसको दे दी है। जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिशनर आते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे जनानी और नजरिया मुफरदा दोनों की प्रैक्टिस करता हूँ, इनको बना के करता हूँ। जहाँ कुश्ते की ज़रूरत है उसको कुश्ता देता हूँ। अमूमी तौर पे मेरे मरीज बगैर कुश्तों के ठीक हो जाते हैं, 90% मरीजों को मैं कुश्ता नहीं देता। अच्छा, अब जब मेरे पास नजरिए का तबीब आता है अपनी दवाई देने के लिए, अपनी किसी फैमिली के लिए, तो मैं उसको नजरिए की टर्म के मद्दे मुकाबल उसी तरह उसको समझाता हूँ कि ये मसले हैं। तो तिब्बे जनानी वाला आ जाए, इसको हम कही जाएँ आपको ज़ाती मसला, आपको खुदी मसला, उसके सर से गुजर जाती है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसी तरह जब मरीज आता है उसको ना जनानी का पता होता है, ना ज़ाती बुद्धि का पता होता है, ना शादी का पता, उसके लिए दोनों चीज़ें अजनबी हैं। तो आपने उसकी ज़हनी सतह को मद्देनजर रखते हुए उस टेस्ट को समझता है, उसको टेस्ट को समझाएं। ये देखें जी, हम आपको दवाई दे रहे हैं, ये आपका प्रोलैक्टिन इतना है, आप 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट करवाएंगे प्रोलैक्टिन इतना होगा, ठीक है। और इसी तरह मरीज आपके पास आता है स्पर्म की रिपोर्ट लेकर, आपने उसको बताना है कि आपकी ये जो पस है इतनी है, आप हफ्ते बाद चेक करवाएंगे इतनी पस होगी, आपका मादे का वॉल्यूम इतना है, ये आप हफ्ते बाद चेक करवाएंगे इतना होगा, आपकी मनी की थिकनेस है उसको मुतालिक बताएंगे, ये पतली है इसको गाढ़ा करेंगे, अगर ज़्यादा थिक है तो उसको नॉर्मल करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आपका टोटल काउंट कम है, और बहुत सारे मरीज आते हैं वो कहते हैं जी मेरे जो नॉर्मल 60% है, उनके अंदर सेहतमंद देखो, एक्टिव देखो तो 10% होते हैं। उसको बताना पड़ता है कि भाईजान जो सेहतमंद है वर्क उसने करना है, फोलिकल में उसी ने दाखिल होना है। जब तक आपका स्पर्म जो है वो औरत के अंडे के अंदर दाखिल नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, तो बच्चा कैसे पैदा होगा। तो जो हरकत करेगा, जो चलने के काबिल होगा, जो सड़क कशका होगा, वो तो सुस्त पड़ा है, जिंदगी सिर्फ उसमें है, लेकिन वो चल के अंडे तक नहीं जा सकता, और अंडे ने स्पर्म तक नहीं आना, स्पर्म ने अंडे तक जाना होता है। और इसी तरह कुछ जेड लेकर आते हैं और कुछ जिनकी हेड इंजरी होती है वो लेकर आते हैं, कोई टेल इंजरी वाले लेकर आते हैं, कोई मिड फीसिस वाले लेकर आते हैं। तो लिहाजा सेहतमंद स्पर्म जो है वो मरीज को समझाने के ये भाई आप हमारे पास लेकर आए थे, चाहे आपके 100 मिलियन थे, लेकिन आपके पास 5% सेहतमंद थे, 2% थे, तो ये हमने दवाई दी, ये देखो इतने % सेहतमंद बढ़ गए। तो ये चीज़ें जो आप मरीज को समझाते हैं। तो लिहाजा ये भाई अभी इनका मैं नजमल हसन साहब का सवाल पे आता हूँ कि ये जितना फार्मूला दे रहे हैं इसके बराबर अकेली फटकड़ी काम करती है, लेकिन ये बदगमी मरीजों का नुस्खा है जो ये बयान कर रहे हैं। अब होता पता क्या है, बहुत सारे हमारे तबीब भाई या हमारे बहुत सारे आस्ताने आलिया शरीफ में बहुत सारे बुजुर्ग दम करते हैं, साथ में दवाई दे रहे थे, एक ही दवाई रखी होती है, सबको दिए जाते हैं, किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नहीं होता। और फिर एंड पे नतीजा क्या निकलता है जी, शिफा मिन जान बल्ला है, शिफा मिन जान बल्ला। बेशक अल्लाह ही शिफा देते हैं, मगर आपने जो तदबीर करनी है ना उसकी कोई सेंसी लॉजिकल हो। हमने तिब को सेंसी बुनियादों को इम्प्रूव करवाना है। आज किसी डॉक्टर के पास जाए, उसको जाके जी मुझको कुछ की है, सर्दी है, गर्मियों का, ऐसे हकीम जो है ना फारग है, इनको कुछ नहीं आता, ये पढ़ा है, जहाल है, और आपको जीरो कर देता है। जब वो टेस्ट लेकर आता है आप उसको बताते हैं कि आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू जिस्म के फलां हिस्से की खराबी की वजह से मैं उसका इलाज करूँगा, आप देखना आपकी टेस्ट की ये वैल्यू नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर उसको समझ आती है। अभी ये भाईजान बता रहे थे, ये नुस्खा बोला है, हम इसको अपनी ज़बान में उतराते हैं, नुस्खा बोलते हैं, तो खाली फटकड़ी भी ये काम करती है। उसकी मिकदार खुराक कितनी है, 2-3 चावल 4 चावल कैप्सूल में डाल के दे दो। अगर बदगमी मरीज हुआ तो ये नुस्खा जो भाई ने बताया इतना ही वो काम करेगा, लेकिन अगर वो मरीज हुआ खुश्की का तो ना इसने काम करना है ना इसने काम करना है। ये चीज़ याद रखनी है। हमारे पास लोग आते हैं, औरतें आती हैं, फैटी लीवर लेकर आती हैं, हम उनको गर्म अद्वियात देते हैं, उनको हमल हो जाता है।
मेरे पास कई ऐसी मरीज आ चुकी हैं जिनको गर्म दवाई दी है हमने, अपनी तिब की जबान में उसको कहते हैं गुद्दी दराती या सफरावी दवाई देते हैं तो उसको हमल हो जाता है, जबकि महीने अमल सारी की सारी अद्वियात खुश्क होती हैं। वजह क्या है कि उनके हार्मोन, औरत का हार्मोन जो है वो मैच्योर होते ही उस सूरत में जब उसका मिजाज तभी तौर पे गर्मी वाला हो। औरत जब गर्मी के मिजाज में रहती है तो सेहतमंद रहती है, जब गर्मी से मिजाज से हटती है तो बाँझ हो जाती है। और मर्द जो है खुश्की के मिजाज पे सेहतमंद रहता है, जब मर्द गर्मी के मिजाज में जाता है वो भी बाँझ हो जाता है, जब वो गर्मी मिजाज में जाता है तब भी उसका औलाद पैदा करने का सिस्टम जो है बहुत कम हो जाता है, जब बिल्कुल वो सेक्स के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास खुश्की वाला मरीज आए तो ना फटनी ने काम करना है, ना ये भाई जो नजमुल हसन साहब बता रहे हैं ये नुस्खे ने काम करना है। तो लिहाजा जब आप समझ के देंगे। रात में ये कह रहा था कि वो एक जो मेरे पास कपल आया जोड़ों के दर्द लेकर आया तो वो बेऔलाद था। उन्होंने बोला जी हमने औलाद का इलाज करवाया 20 साल के बाद हमने इलाज करवाना छोड़ दिया कि हम एक पीर साहब के पास गया, उन्होंने दम किया और साथ में मुझे कैप्सूल दिए खाने के लिए। उन्होंने जब से खाए हैं तब से मेरे जोड़ मूवमेंट करना रुक गए हैं। अब मैं पैरालाइज हूँ, चारपाई पे हूँ, और ये मेरा खामन जो है ये मुझे बार बार कहता है कि मेरी रोटी पकाने के अब काबिल ही, मैं तो शादी कर लूँगा। इसकी टेंशन मुझे अलग है। तो जी बस मुख्तर कर रहा हूँ। तो औलाद तो हुई नहीं मेरी, को मेरा सहारा नहीं है। तो जोड़ों के अंदर इंतहाई खुश्की होगी। उन्होंने क्या दिया उसको, ऐसा ही को मरकब खुश्की का उठा के दे दिया। अमूमी तौर पे ये खुश्की वाले मरकबात हमारी जो किताबों में भरे पड़े हैं ना, ये तब काम करते थे जब आज से 40 साल पीछे चले जाएं आप, बिरयानी नहीं थी, ठीक है, और ना ये चिकन की आइटम थी, ये फास्ट फूड सारी की सारी चिकन के जहाज है। ना चिकन थी, ना बिरयानी थी, ना साल आलू मिलते थे, ना ये कोल्ड स्टोर थे। ये आलू गोभी, आलू मटर, चावल, बिरयानी, चने की दाल, कड़ी, मूंगफली और बेकरी आइटम। क्योंकि मुझे भाई ने कहा कि ज़रा मुख्तर करे तो मेरी स्पीड बढ़ जाए, तो टेंशन नहीं लेनी। वैसे मुझे आदत है, जब तक मैं अपनी टोन में बात ना करूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मेरी टोन ये है कि 1 मिनट में ज़्यादा बातें करना। तो लिहाजा जब मरीज आपके पास आते थे तब जब वो हलवा खाते थे, सेवियाँ खाते थे, खीर खाते थे, और जिस मेहमान को हलवा सेवियाँ खीर साथ नहीं दी जाती तो वो कहते थे मेरी कदर ही नहीं की। तो अब जिस मेहमान को साथ में बिरयानी ना दी जाए वो कहता नहीं इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। तो लिहाजा अब हमारे पास गालिब मरीज जो है वो खुश्की के हैं। इसलिए जो हमारे तबीब भाई हैं वो सेक्स में भी फेल हो रहे हैं और ये बेऔलादी के मसाले में फेल हो रहे हैं। और मरीज की पहली जो प्रायोरिटी होती है वो जाता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर से इलाज करवा के थक कर आता है फिर हमारे पास मरीज आता है और आके पूछता है जी मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, धक्के कहते हुए मेरी कीम साहब कितने दिनों में आराम आएगा। जब हकीम के पास आता है तो दिन पूछता है, डॉक्टर के पास जाता है तो 6 माह, 7 साल, 2 साल एक डॉक्टर को फीसें देता है, फिर डॉक्टर चेंज करता है। लेकिन हमारे पास आते ही पहले वो टाइम टेबल पूछता है। तो लिहाजा मैं जो हाजिर हुआ था, मेरे प्यारे भाई हकीम तारिक जावेद, इन्होंने जो पताल जंतर मशीन पेश की थी कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर, तो उस वक्त वो गैस वाली भट्टी पे चलती थी। अब इन्होंने उसको अपग्रेड किया कि वो इलेक्ट्रिक भी कर दी गया कि किसी को गैस अवेलेबल ना हो, और उसके अंदर वो उन्होंने पानी का कोई सिस्टम लगा दिया ताकि उसकी जौहर भी हासिल किया जा सके।